हेलो बच्चों, कैसे हो? मैं हनिया बोल रही हूँ। आज मैं द क्लेवर मंकी कहानी सुनाने वाली हूँ। अब देर न करके सीधे चलते हैं कहानी के ओर। एक बार की बात है, एक घने जंगल में बंदरों का एक समूह रहता था। वे अपनी बुद्धिमत्ता और जंगल में भोजन खोजने की क्षमता के लिए जाने जाते थे। एक दिन जब बंदर जंगल में खेल रहे थे, तो उन्हें स्वादिष्ट दिखने वाले फलों का ढेर लगा। हालांकि फल पहुंच से बाहर थे, एक पेड़ पर ऊंचे। बंदरों ने पेड़ पर चढ़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। राजा नाम के बंदरों में से एक को एक चतुर विचार आया। उन्होंने सुझाव दिया कि फलों तक पहुंचने के लिए उन्हें एक दूसरे के कंधे पर खड़ा होना चाहिए। दूसरे बंदर पहले हिचकिचा रहे थे, लेकिन राजा ने उन्हें आश्वस्त किया कि फल प्राप्त करने का यही एकमात्र तरीका है। बंदर मान गए और एक दूसरे के कंधे के ऊपर खड़े होकर मीनार बना ली। राजा मीनार की चोटी पर चढ़ गया और पेड़ से फल तोड़ लिए। बंदर बहुत खुश हुए और फलों को आपस में बांट लिया। उस दिन से बंदरों ने जब भी भोजन को पहुंच से बाहर पाया, तो इस तकनीक का इस्तेमाल किया। वे एक मीनार का निर्माण करेंगे और उनमें से एक भोजन प्राप्त करने के लिए शीर्ष पर चढ़ जाएगा। बंदरों को उनकी बुद्धिमत्ता और समस्याओं को हल करने के लिए मिलकर काम करने की क्षमता के लिए जाना जाता है। एक दिन एक शिकारी जंगल में अपना जाल लेकर आया। उसने बुद्धिमान बंदरों के बारे में सुना था और उन्हें पकड़ना चाहता था। शिकारी ने एक बड़े जाल के बीच में केले का एक गुच्छा रखकर अपना जाल बिछाया। जब बंदरों ने केलों को देखा, तो वे ललचा गए और उन्होंने केले प्राप्त करने के लिए अपनी सामान्य तकनीक का उपयोग करने का निर्णय लिया। उन्होंने एक मीनार बनाई और उनमें से एक केले लेने के लिए ऊपर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही उसने केले पकड़े, शिकारी ने रस्सी खींच दी और बंदरों के चारों ओर जाल बंद हो गया। बंदर फंस गए और बच नहीं सके। उन्होंने छूटने की पूरी कोशिश की, लेकिन असफल रहे। वे डरे हुए थे और नहीं जानते थे कि क्या करें। हालांकि चतुर बंदर राजा ने उम्मीद नहीं खोई। उसने खुद को और अपने साथी बंदरों को बचाने की योजना के बारे में सोचा। राजा ने देखा कि शिकारी अपना औजार जाल के पास ही छोड़ गया है। वह तेजी से टावर से नीचे उतरा और बैग के पास पहुंचा। उन्होंने बैग की तलाशी ली तो कैंची का एक जोड़ा मिला। राजा फिर टावर पर चढ़ गया और जाल को काटना शुरू कर दिया। अन्य बंदर विस्मय में देखते रहे, क्योंकि राजा ने जाल में इतना बड़ा छेद कर दिया कि वे बच सके। एक बार जब छेद काफी बड़ा हो गया, तो बंदर जाल से बाहर निकल आए और जंगल में भाग गए। वे एक बार फिर सुरक्षित और मुक्त थे। उन्होंने राजा को उनकी चतुर सोच और त्वरित कार्यों के लिए धन्यवाद दिया, जिससे उनकी जान बच गई। बंदरों को न पकड़ पाने के कारण शिकारी क्रोधित और निराश था। वह जंगल से खाली हाथ गया था, लेकिन उसने एक मूल्यवान सबक सीखा था। उसने महसूस किया कि जंगल के जानवर भी बुद्धिमान थे और अगर वे एक साथ काम करते हैं, तो वे उसे मात दे सकते हैं। बंदरों ने जंगल में रहना जारी रखा और बुद्धि के लिए उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती गई। वे अक्सर जंगल में अन्य जानवरों के साथ अपना भोजन साझा करते थे और जब भी उन्हें आवश्यकता होती थी, उनकी मदद करते थे। राजा जंगल में जानवरों के बीच एक नायक के रूप में जाने जाते थे और उनकी चतुर सोच ने कई जानवरों की जान बचाई थी। अंत में बंदर हमेशा खुशी से रहते थे और वे अपनी बुद्धि का उपयोग समस्याओं को हल करने और जंगल में दूसरों की मदद करने के लिए करते रहे। शिकारी जंगल में कभी नहीं लौटा, यह जानते हुए कि वहां रहने वाले चतुर जानवरों के लिए उसका कोई मुकाबला नहीं था।
अगर इस कहानी ऐप को अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और नई कहानी के लिए प्रेरणा मिले। मैं हानिया आपसे वापस मिलूंगी एक नई कहानी के साथ।